और शिष्य के बीच का जो संबंध है वो इन व्यवहारिक नियमों से अलग क्यों है? अब ऐसा इस संबंध में है क्या? और जिस किसी ने भी इस संबंध को निर्माण किया है उसने वास्तव में बहुत बड़ा काम किया। आज दुनिया उसको पहचानती है। तो ऐसा इस संबंध में है क्या? वास्तव में गुरु जब शिष्य से मिलते हैं ना, तो गुरु एक स्थिति में रहते हैं और चाहते हैं कि वही स्थिति शिष्य को प्राप्त हो, जहां पर शिष्य के भीतर किसी के भी प्रति कोई शिकायत ना हो, जहां पर भी हो वहां आनंद में हो और कोई दुर्भावना ना हो। ऐसी एक स्थिति में जहां पर वो उस विश्व की चेतना को ग्रहण कर सके, ऐसी स्थिति में गुरु शिष्य को चाहते हैं। और शिष्य प्रैक्टिकल में देखा जाए तो शिष्य एक अलग स्थिति में होते हैं। तो जब भी दोनों का मिलन होता है तो दोनों अलग अलग जगह पर है। गुरु देना चाहते कुछ अलग और शिष्य है कुछ अलग स्थिति में। और जब तक ये बीच की खाई पार नहीं होती है तब तक शिष्य इस संबंध का आनंद नहीं ले पाता है, इस संबंध को चांद को अनुभव नहीं कर पाता। क्योंकि गुरु और शिष्य के संबंध में जो कुछ है, जो कुछ भी है, वो सिर्फ अनुभव ही तो करना है। वो अनुभव नहीं कर पाता कि गुरु ही एक है जिसको अनुभव करना है। अनुभव करके ही गुरु से कुछ लिया जा सकता है। तो जब तक ये अनुभव नहीं होता तब तक ये गैप कम नहीं होता, तब तक इस संबंध का आनंद शिष्य नहीं ले पाता। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए एक ही चीज है, निस्वार्थ प्रेम, सच्चा प्रेम। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कोई भी इंसान किसी को भी प्रेम करता है ना, इंसान भी, तो वो जब भी प्रेम करेगा ना तब सोचेगा नहीं। आप ऑब्जर्व करना, सोचेगा नहीं। माने सोच के प्रेम नहीं हो सकता। या तो प्रेम करेगा या तो सोचेगा। जैसे लैला मजनू का प्रेम था। इंसान जब सही में सच्चा प्रेम करेगा तो सोचेगा नहीं। अब समझो वही का वही प्रेम गुरु के साथ हो जाए। सोचो, जहां सोचना बंद हो जाए और गुरु के साथ प्रेम हो तो इस संबंध का पूरा आनंद लिया जा सकता है। जैसे मीराबाई है। अब मीराबाई को पूछो, भगवान श्री कृष्ण को इतना क्यों चाहती हो, क्यों प्रेम कर रहे हो, बताओ क्यों? कोई कारण है क्या प्रेम का भी? क्योंकि मीराबाई को जो मिल रहा था, है ना, एक शिष्य को जो मिल रहा होता है गुरु के पास से, वो बता नहीं सकता। गुरु ने शिष्य के प्रति अपार प्रेम किया रहता है। उसका रिफ्लेक्शन के प्रति शिष्य गुरु से प्रेम करते हैं। देखो, बड़े बड़े जितने भी गुरु शिष्य है उसमें शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम क्यों रहता है? क्योंकि जहां पर शिष्य ने थोड़ा सा भी गुरु को अनुभव किया तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या क्या किया है, और जो किया है उसको तो मैं कभी ऋण दे नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे प्रति प्रेम है। बस तुमने जो किया है मेरे लिए वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारे लिए मेरे भीतर एक सच्चा प्रेम, और वही प्रेम आधार बनता है इस संबंध का। इसी प्रेम के आधार पर शिष्य और गुरु का संबंध गाढ़ बनता है, निकट बनता है। गुरु शिष्य के जीवन में आए ही इसलिए है कि उस शिष्य की आत्मिक प्रगति को कर सके। और आत्मिक प्रगति तभी होगी जब शिष्य के विचार बंद होंगे। तो शिष्य गुरु से इस स्थिति में आके मिले जहां पर कोई विचार ना हो। इसलिए शिष्य गुरु से सच्चा प्रेम किया कि आदमी का सोचना बंद हुआ। ऐसी स्थिति में गुरु और शिष्य का मिलना हुआ, और फिर इस संबंध के चाम को, इस संबंध के आनंद को शिष्य बराबर ले पाएगा। शिष्य बराबर रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि मेरे गुरु क्या है, मेरे गुरु में से क्या मिल रहा है, मेरे गुरु वास्तव में क्या है, गुरु किस लिए आए हैं। ये संबंध व्यवहारिक संबंधों से अलग है। कोई ऐसी ऊंचाइयां है जहां पर मैं पहुंच नहीं पाऊंगा कभी भी। वहां पर गुरु कृपा में ले जाना चाहते हैं। तो शिष्य का हृदय कृतज्ञता से भर जाता है गुरु के लिए, और दोनों का संबंध गाढ़ हो जाता है, निकट हो जाता है। और इस संबंध एक सही मायने में सही सच्चा संबंध होता है। इसीलिए आज हमने ये विषय रखा था कि गुरु और शिष्य के संबंध का मुख्य आधार है निस्वार्थ प्रेम, सच्चा प्रेम।
पर बहुत कुछ, बहुत बड़ा गुरु शिष्य को देना चाहते हैं। शिष्य की कल्पना से भी बड़ा, शिष्य की कल्पना से भी बड़ा गुरु शिष्य को देना चाहते हैं, जहां तक शिष्य सोच भी नहीं सकता। वो शिष्य तभी ले पाता है जब शिष्य इतना बड़ा हो। तो बड़ा कभी बुद्धि से आदमी हो ही नहीं सकता। आदमी बड़ा दिल से हो सकेगा। जब भी कोई किसी से प्रेम करता है तो बड़ा सोचता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, माने उस वक्त बुद्धि बंद हो जाती है। अब यही का यही भाव, यही का यही प्रेम सिर्फ गुरु के प्रति लगाना है, काम हो जाएगा। ऐसा इस संबंध का मुख्य आधार लग रहा है। इसलिए आज हम इस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं।